ओम शांति। आज के इस आध्यात्मिक आयोजन में आपका स्नेहपूर्वक स्वागत है। तारीख है 13 अगस्त 2025 और इस सत्र में हम बाप दादा के दिव्य महावाक्यों को सुनकर उनके गूढ़ अर्थों पर मनन करेंगे। आज की मुरली में बाबा ने हमें एक बेहद रहस्यमय और गहरा सत्य समझाया है। वे हमें प्रजापिता ब्रह्मा के असली स्वरूप को पहचानने की दिशा में सोचने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अक्सर लोग प्रजापिता ब्रह्मा को सूक्ष्म लोक का निवासी समझकर भ्रमित हो जाते हैं, पर बाबा हमें स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा हमारे इसी भौतिक संसार में यहाँ इस सृष्टि के ब्राह्मणों की रचना का दिव्य कार्य करते हैं। इस विचार से हम यह समझ पाते हैं कि उनका कर्तव्य मात्र कोई प्रतीकात्मक रूप नहीं, बल्कि वास्तविक और अलौकिक है, जो इस सृष्टि को परिपूर्ण बनाता है। आइए इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में उतारें और उसकी गहराई में उतरकर आध्यात्मिक दृष्टि को प्रगाढ़ बनाएं। आज बाबा हमें ब्राह्मण कुल के महान भाग्य की याद दिला रहे हैं और यह समझा रहे हैं कि कैसे यह दिव्य ज्ञान और सच्ची पढ़ाई ही हमारे भविष्य को ऊंचाइयों तक ले जाती है। सारी प्रगति ज्ञान और पवित्रता के आधार पर ही संभव होती है। बाबा हमें याद की यात्रा की गहराई बताकर कर्मों के बोझ से मुक्त होने का योग शक्ति से रास्ता दिखा रहे हैं। आइए इस ज्ञान के अमृत वर्षा में पूरी तरह डूब जाएं और बाबा की शिक्षाओं को अपने दिल और जीवन में अपनाएं। आज की मुरली का मुख्य संदेश ये है कि प्रिय बच्चों, अकाल मूर्त बाप का सजीव तख्त यह ब्रह्मा है, और जब वह ब्रह्मा की चेतना में प्रवेश करते हैं तभी तुम ब्राह्मणों की रचना करते हो। इस अद्भुत ज्ञान को समझकर हम अपने आध्यात्मिक सफर को और भी सार्थक बना सकते हैं। प्रिय बच्चों, बाबा ने हमें बताया है कि अकाल मूर्त बाप का जीवन तख्त यही ब्रह्मा है, और जब वह ब्रह्मा के अंदर प्रवेश करते हैं तब तुम ब्राह्मणों की सृष्टि करते हो। आज की मुरली में एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आता है। वे बुद्धिमान बच्चे कौन सा रहस्य समझकर इसे सही मायनों में ग्रहण कर सकते हैं और दूसरों तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं। यह ज्ञान केवल सतही समझ से नहीं, बल्कि गहन अनुभूति और आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होता है, जो हमें अपने भीतर के वास्तविक ब्राह्मणत्व को पहचानने और जीवन में उसे उतारने की दिशा दिखाता है। इसलिए इस गूढ़ रहस्य को समझना और उसे सही तरीके से अपनाना ही असली बुद्धिमत्ता है, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। बाबा हमें बताते हैं कि ब्रह्मा कौन है और कैसे वही ब्रह्मा सो विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा इस धरती पर हैं, और वे कोई सामान्य देवता नहीं, बल्कि वह दिव्य सत्ता हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के माध्यम से ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है। यह रहस्य केवल वे ही समझ पाते हैं जो सच में समझदार और जागरूक बच्चे हैं, जबकि बिना गहराई में उतरे वे जो केवल सतही नज़रिए से देखते हैं, वे इस बात को समझने में असमर्थ रह जाते हैं। जैसे घोड़े सवार और प्यादे युद्ध की रणनीति को नहीं समझ पाते, वैसे ही बिना सूझबूझ के लोग इस गूढ़ ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते। इसलिए इस सत्य को समझने और आत्मसात करने के लिए सचेत और विवेकी होना अनिवार्य है। ओम शांति। भक्ति में हम एकत्व की महिमा गाते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन अक्सर उस अद्भुत सत्ता को वास्तविक रूप से नहीं पहचान पाते। अगर हम उस सच्चे स्वरूप को समझ पाते तो उसकी महिमा का सही और गहरा वर्णन भी कर पाते। बाबा ने बहुत ही सरल और सुंदर तरीके से हमें यह सिखाया है कि भक्ति और ज्ञान में बड़ा फर्क होता है। जहाँ भक्ति में केवल आदर और प्रेम होता है, वहीं ज्ञान में उस परम सत्ता का वास्तविक परिचय छुपा होता है। बिना इस सच्चे परिचय के भक्ति अधूरी रहती है, क्योंकि परिचय के बिना सच्ची अनुभूति और पूर्ण प्राप्ति संभव नहीं हो सकती। इसलिए बाबा हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि हम सिर्फ भक्ति की सतही भावना में न अटकें, बल्कि उस दिव्य ज्ञान को भी अपनाएं, जो हमारे अंदर सच्चे आत्मिक जागरण का मार्ग खोलता है। तुम सभी जानते हो कि परमात्मा की महत्ता अत्यंत ऊंची है और उनकी सच्ची छवि सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रह्मा की संतान होती है, वैसे ही तुम सब ब्राह्मण कहलाते हो। लेकिन इस बात को समझने में लोग उलझन में रहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा को सही रूप में नहीं पहचान पाते। इसलिए भ्रम की स्थिति बनती है। कई बार ब्रह्मा को सूक्ष्म लोक का निवासी समझा जाता है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म लोक में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ सृजन की प्रक्रिया संभव ही नहीं है। इस बात को लेकर बहुत बहसें होती हैं, लेकिन असली सच्चाई यही है कि ब्राह्मणों की रचना इसी साकार लोक में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा होती है, न कि सूक्ष्म लोक में। हमें यह गूढ़ सत्य समझाने के लिए बहुत सूझबूझ और तर्क वितर्क का सहारा लेना पड़ता है, ताकि लोग इस धारणा को सही ढंग से ग्रहण कर सकें। हमें यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ब्रह्मा और ब्राह्मण का आपस में गहरा संबंध है। जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन
बुद्ध से बौद्ध और इब्राहिम से इस्लामी उत्पन्न हुए हैं, वैसे ही प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। वे आदि देव जरूर हैं, लेकिन ब्रह्मा को केवल देवता कहना सही नहीं होगा, क्योंकि यह एक अधूरा और गलत दृष्टिकोण है। जो लोग खुद को ब्राह्मण कहते हैं उनसे सवाल करना चाहिए कि ब्रह्मा कहाँ से आए, उनकी सृष्टि कैसे हुई और उन्हें किसने उत्पन्न किया। ऐसा कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि यह ज्ञान आमतौर पर किसी के पास नहीं होता। और यह भी तुम जानते हो कि शिव बाबा के उस दिव्य रथ में प्रवेश करने वाला आत्मा वही है जो श्री कृष्ण के रूप में राजकुमार था। 84 जन्मों की यात्रा के बाद ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ है। इस गहन सत्य को समझना ही आध्यात्मिक जागरूकता का मूल मंत्र है। बाबा इस सत्र में ब्रह्मा के 84 जन्मों के रहस्य को उजागर कर रहे हैं, जहां वे बताते हैं कि सत्ययुग के पहले राजकुमार की आत्मा ही अपने अनेक जन्मों के सफर के बाद प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में प्रकट होती है, जो शिव बाबा के साकार माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। हमारा शरीर एक दिव्य रथ है जिसमें आत्माएं सवार होती हैं, और यह रथ अकाल मूर्ति के बोलते चलते तख्त के समान है। सिख धर्म में इसे अकाल तख्त के नाम से जाना जाता है, जो असल में सभी के लिए अकाल तख्त का प्रतीक है, क्योंकि आत्माएं स्वभाव से ही अकाल मूर्ति हैं। इतना ही नहीं, यह रथ परमात्मा के लिए आवश्यक है, जिसमें वे प्रवेश कर ज्ञान का संचार करते हैं। इस ज्ञान को प्राप्त करने वाले ही सच्चे ज्ञानी कहलाते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के रचयिता और उसके आध्यात्मिक आरंभ, मध्य और अंत के रहस्यों को समझाते हैं। यही ज्ञान हमारे जीवन को गहराई और उद्देश्य प्रदान करता है। आज तुम बच्चे अच्छी तरह जानते हो कि हम सभी ब्राह्मण प्रजापिता ब्रह्मा की ही संतान हैं और हमारा कुल सबसे श्रेष्ठ है। यह गहरा रहस्य कि ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण कहलाती है, शायद सिर्फ तुम ही समझ पाते हो। ब्रह्मा के इस रहस्य को सही तरीके से समझाना आसान नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बातें तो बाद में आती हैं, पहले तो उस पिता को याद करो जो पतितों को पावन बनाने वाला है। जब तुम उस पिता का सच्चा परिचय पाकर उसकी याद में डूब जाते हो, तब तुम्हारी बुद्धि उससे जुड़ती है और ज्ञान के बाकी रहस्यों के पर्दे खुद ब खुद खुलने लगते हैं। बाबा की यह शिक्षा हमें बताती है कि सबसे महत्वपूर्ण है उस दिव्य पिता की पहचान और निरंतर उसकी याद रखना, क्योंकि इसी से आध्यात्मिक सफर की असली शुरुआत होती है। सारा जीवन ज्ञान और अध्ययन के इर्द गिर्द घूमता है, और ब्रह्मा जैसे गूढ़ विषय को समझने के लिए गहरी समझ और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है। वही आत्मा जो श्री कृष्ण के रूप में 84 जन्मों का अनुभव कर चुकी है। तुम भी अपनी 84 जन्मों की यात्रा से गुजरते हो। ये बातें बेहद सूक्ष्म और गहन हैं, जो केवल समझदार ही ग्रहण कर सकते हैं। इससे कांटों का जंगल कहा जाता है, जहाँ लोग एक दूसरे को कष्ट देते हैं, जबकि सत्य सुख सिर्फ एक सच्चे पिता से ही प्राप्त होता है। यहाँ जो सुख है वह केवल दिखावा है, जैसे काग का विश्ता। असली सुख तो वह है जो बाप से मिलता है। माया के तूफान अक्सर आते हैं जो मन को उलझा देते हैं और दुख की भावनाएं जगाते हैं। यदि तुम सुखदाता पिता के बच्चे होने के बावजूद दुख महसूस करते हो, तो बाबा कहते हैं कि यह तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। पिता का सानिध्य मिलने पर दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। पुराने कर्मों के बोझ को योग शक्ति से हटाना होगा, नहीं तो झंझट में फंसकर कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए सही ज्ञान और योग बल के साथ ही जीवन की चुनौतियों को पार करना संभव है। अपने जीवन की गहराई में झांककर हमें ये समझना होगा कि क्या हम बाप की याद के योग बल से अपने पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर रहे हैं, या फिर परिस्थितियों के दबाव में आकर दुख का अनुभव कर रहे हैं। सच्चा पुरुषार्थ तो इसी याद की यात्रा में छिपा है। बाबा कहते हैं कि वे भी इस नाटक के सहभागी हैं। इसलिए जो कुछ भी होता है उसे केवल साक्षी भाव से देखते रहो और निरंतर याद की यात्रा में मग्न रहो। अक्सर लोग यहाँ फेल हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान कभी घटता या बढ़ता नहीं। जो ज्ञान मिला है वही सदा स्थिर रहता है। फर्क सिर्फ याद की निरंतरता का होता है। बाबा यह भी बताते हैं कि याद में बने रहने से तुम सुरक्षित रहोगे, लेकिन जब हम देह और अहंकार में फंस जाते हैं तो वह धोखा हमें विकर्मों की ओर ले जाता है। इसीलिए याद की यह यात्रा ही हमारी असली सुरक्षा और सफलता की कुंजी है। बाप कहते हैं, अगर तुम अपनी सीमाओं को भूलकर ऐसी भूलें करोगे तो तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व टूट जाएगा। हम तो तुम्हें शुद्ध और उज्जवल बनाने आए हैं, फिर तुम क्यों अज्ञान और अंधकार के अंधेरे में फंसते हो। बाप तो सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है, जबकि बच्चे दास दासी बनकर अपनी गरिमा खो देते हैं। ये सोचने में भी शर्मनाक है।
भविष्य में तुम्हें अपने कर्मों का साक्षात्कार होगा और तब पछतावा भी होगा कि क्यों ऐसा किया। अभी तुम्हारे जीवन पर बृहस्पति ग्रह की शुभ दशा चल रही है, जो सबसे उच्चतम और शुभ समय माना जाता है। इस संपूर्ण मुरली का मूल सार यही है कि हमें अपनी पहचान और कर्तव्य को समझते हुए सही दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपने सर्वोच्च स्व और बाप की अपेक्षाओं के अनुरूप बन सकें। इस जीवन नाटक के हर दृश्य को सिर्फ एक दर्शक की तरह देखना है और निरंतर अपने बाप की याद में खोया रहना है, ताकि याद की यह यात्रा कभी फीकी न पड़े। मतलब यह है कि चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, हमें अपने कर्मों पर साक्षी भाव बनाए रखना है और अपने भीतर की खुशी और उत्साह को बाप की याद से जीवित रखना है। साथ ही पढ़ाई में कभी लापरवाही नहीं करनी, क्योंकि अपनी महान तकदीर बनाने के लिए पवित्रता का पालन अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि जन्मों जन्मों के संघर्ष के बाद हमने जो अवसर पाया है, उसे हार मानकर व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करें और पवित्रता के नियमों का दृढ़ता से पालन करें, क्योंकि यही आधार है जो तुम्हें भविष्य में उच्चतम स्थान दिलाएगा। आज का खास आशीर्वाद यही है कि सच्ची सेवा के माध्यम से हम उस अनंत अलौकिक आनंद के महासागर में डूबकर अविनाशी खुशियों का अनुभव करें, जो केवल चुने हुए भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है। जो बच्चे बाप दादा और सेवा के लिए समर्पित वरिष्ठों के प्यार और आशीर्वाद से नवाजे जाते हैं, वे अपने अंदर एक गहरा आध्यात्मिक सुख महसूस करते हैं, एक ऐसी रूहानी मस्ती जो जीवन को पूर्णता और उमंग से भर देती है। इस सेवा के सफ़र में जो आनंद और आत्मिक खुशी मिलती है, वह सतत बनी रहती है और उन्हें खुशियों के समुद्र में तरंगित करती रहती है। सच्ची सेवा से हमें न केवल सबका स्नेह मिलता है, बल्कि हम अविनाशी सम्मान और खुशियों की वह अमूल्य दुआ पाते हैं, जो किसी भी सांसारिक सुख से कहीं ऊपर है। असल में जो हमेशा हंसते खिलखिलाते रहते हैं, वही असली खुशकिस्मत होते हैं। आज का हमारा मंत्र है, सदैव आनंदित और मनमोहक व्यक्तित्व बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो, यानी संतोष की मणि से अपने मन को सजाओ। गहराई से सोचो, जब हम कृतज्ञता और प्रेम के भाव से अपने जीवन को भर देते हैं, तो हम न केवल खुद में खुशी का स्रोत बनते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं। तो चलिए मीठे और प्यारे बच्चों, माता पिता और बाप दादा के इस स्नेहिल याद प्यार के साथ एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहें और अपने आध्यात्मिक बाप की आशीर्वाद में छाया में समर्पित होकर नमस्ते करें। यही तो है वह दिव्य स्पंदन जो हमें हर दिन नई ऊर्जा और शांति प्रदान करता है। ओम शांति।